हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ये कंटिन्यू रेशो का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखें कैसे सॉल्व होता है। इफ x is to y equal to 1/4 is to 3/8 and y is to z is equal to 1/3 is to 4/9, find x is to z। हमें x is to z फाइंड करना है। यहाँ पर हमें दो रेशो दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन गिवन जो रेशोज हैं वो गिवन रेशोज आर x is to y equal to 1/4, 3/8 और y is to z 1/3 रेशो 4/9। ठीक है, मैंने रेशो का चैप्टर स्टार्ट किया है। आप पहला और दूसरा लेक्चर वो ज़रूर देखें। मैंने उस प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर वो आपको समझ में आ रहे हैं तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर x is to y इक्वल है 1/4 एंड 3/8। तो आपको मालूम होगा कि हम x is to y को हम x/y लिख सकते हैं। ठीक है, यानी रेशो को हम डिवाइड के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करें, पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखें। ये इजी तरीका है, दूसरा भी है तरीका लेकिन ये इजी है। 1/4 ये जो रेशो है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3/8। तो 1/4 ये डिवाइड है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, 8 ऊपर जाएगा 3 नीचे। तो इसकी टेबल 4 की 2 टाइम्स, 2 1 2, 2/3। तो इसको हम फिर से रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, 2 एंटीसीडेंट और ये 3 कॉन्सिक्वेंट। तो x is to y, ये x is to y हमें मिला। अब हमें y is to z फाइंड करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हम 1/3 इसको डिवाइड करेंगे 4/9। ठीक है, तो ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब 3 की टेबल, 3 1 3, 3 2 9, 1 को 3 से 3, 4 को 1 से 4, 3/4। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, रेशो पे ये 3 जो है पहले रखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है वो सेकंड में रखेंगे। तो ये हमें y is to z मिला। ठीक है, हमें मालूम करना है x is to z। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर सोल्व करते हैं। x is to y is to z, पहले आप कंटिन्यू रेशो फाइंड करें इन तीनों का। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, ये x है, x का वैल्यू x के नीचे, y का वैल्यू y के नीचे। ठीक है, ये y है, y का y के नीचे, ये z का 4 है तो ये 4। ठीक है, एरो मेथड से सोल्व कर रहे हैं। दूसरा मेथड भी है, आप क्या करें, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से और 3 को 4 से। ये ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर से आप इसको मल्टीप्लाई करें। 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12। ठीक है, अब ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, ये क्या है, z है। हमें क्या मालूम करना है, x is to z, यानी ये x है, ये z है। तो x और z वाले जो नंबर हैं वो रखेंगे, x का 6 और z का क्या है 12। तो इनको रिड्यूस करें, 6 1 6, 2 6 12। तो ये हमें x is to z मिल गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, अगर आपको कहता कि y x is to z या z is to x, अगर z is
टू एक्स कहता, तो हम क्या करते, ये जो z का जो है नंबर वो पहले रखते, और जो यहाँ पर x है x का क्या है 1, तो यहाँ पर 1 रखते। ठीक है, तो हमें